पहला चैप्टर है समुच्चय। तो समुच्चय पढ़ेंगे अब हम। तूने पढ़ा थोड़ा बहुत समुच्चय? समुच्चय किसे कहे? समुच्चय उसे कहे जैसे कोई वस्तु हो उनका हम संग्रह करें। जब मतलब इन्हों का लगा इस गांव में जितने भी बच्चे हैं 10वीं में उन्हें बताओ कितने हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। तो बना देगा? हाँ बन जाएगी, सही बात है। तो लिस्ट उनकी बन जाएगी। अगर मैंने तो ये कहा जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं इस गांव में उनकी लिस्ट बनाओ तो बन जाएगी। अगर मैंने तो ये कहा इस गांव में जितने भी इंटेलिजेंट है सबकी लिस्ट बनाओ, बन जाएगी। हाँ यही तो बात है, ये बात पता नहीं चलने की इंटेलिजेंट कौन है। तो यहाँ पे एक चीज आओगी वेल डिफाइंड, यानी कि जिसे हम वेल डिफाइंड कर सके चीजों को और उन्हें अरेंज कर दे तो उसे हम समुच्चय सेट कहेंगे। ठीक है, जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जैसे मान लिया तुम दोनों हो, तुम दोनों में से नु बताना ज़्यादा होशियार कौन सा है। तेरे पे कोई सी चीज़ आवे, इस पे कोई सी चीज़ आवे अलग। ठीक है, तो जो चीज़ को हम वेल डिफाइन कर पाए उसे ही हम समुच्चय कहे, सेट कहे। ये तो इसके याद है। ठीक है, अब जब सेट को हम लिखेंगे, सेट कोई भी होगा, सेट को हम ऐसे लिखा करा है, कोई भी नंबर होगा ए बी सी डी और करली ब्रैकेट लगाया करा है ऐसे। ठीक है, इसके भीतर जो लिखे जाएंगे इसके अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे। ठीक है, एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे इसने फर्स्ट क्वेश्चन कहा ए, क्या क्या इसके अवयव है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो रिक्त स्थानों में भरना। तो इसने कहा कि 2 जो है 2 यहाँ खाली जगह है और ए है। तो जब 2 है तो 2 तो इससे जुड़ा हुआ है इसमें, तो जब है तो उसे कहेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 2 इससे जुड़ा हुआ है, 2 संबंधित है ए से, इसका मतलब है। अगला है 7, खाली जगह है ए, तो 7 इसमें नहीं है, तो हम उसे लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, 7 संबंधित नहीं है ए से। अगला है 0, 0 खाली स्थान है और ए है, तो यहाँ लिखेंगे बिलोंग्स। तो 0 है इसमें कहीं, जो हो तो ऐसे ही छोड़ देंगे, जो नहीं हो तो नुकांटा लगा देंगे। ठीक है, अगला है 5, और चुप क्यों नहीं हो रहे तुम? अगला है 5, फिर लगाऊंगे बिलोंग्स, फिर करेंगे ए। 5 है इसमें बता है जी, और है तो नहीं छोड़ देंगे, तो 5 बिलोंग्स टू ए, ये इसका आंसर होगा। बता, बात समझ में आ गया? जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा निम्नलिखित संग्रह में से कौन समुच्चय को निरूपित करता है? ये बताना समुच्चय को निरूपित कौन करा है। पहला, भारत की महिला प्रधानमंत्रियों का संग्रह। हाँ बता सके, बस 10 हुई होगी, 20 हुई होगी, 30 हुई होगी, निश्चित ही तो होगी वो कोई संख्या, तो समुच्चय है। तो आई बात समझ में? बनो थोड़ी है भाई, इनफाइनाइट लुगाई बन गई भारत की प्रधानमंत्री जो गिनी नहीं जाने की, गिनी जा सके। 500 हो सके, 1000 हो सके, 100 हो सके, 10 हो सके, 20 हो सके, तो मतलब जो निश्चित संख्या हो और गिनी जा सके उसे हम समुच्चय कहेंगे। अगला पार्ट है इसका सेकंड। फर्स्ट का तो आंसर हो गया है, सेकंड का कितना है? सेकंड में इसने कहा प्रथम 5 पराकृत संख्याओं का संग्रह। तो प्रथम कौन सी 5? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 होगी पहली, 1 2 3 4 और 5, पहली 5 यही तो समुच्चय बन गया, तो आंसर होगा हाँ। अगला है तीसरा इसका पार्ट, कक्षा 11 की बुद्धिमान छात्राओं का संग्रह। तेरी क्लास में जो इंटेलिजेंट लड़के हैं उनका संग्रह करना, बता सके। अरे कोई सी किसी चीज में होशियार है, कोई सी किसी चीज में होशियार है, ऐसे थोड़ी हो सके। नहीं है।
अगला चौथा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अरे सर्वश्रेष्ठ थोड़ी बता सके, बता सके। मान लो आज ही मैच में चल गया, कल को ना चले, परसों को ना चले, तो आंसर होगा नहीं। तीसरा सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को तालिका विधि से लिखिए। हाँ मतलब इसका भी टेबल बनाना हमें। तो इसने दिया है ए क्या है, बराबर है x सच दैट कितना, x एक पूर्ण वर्ग, वर्ग भी है क्या, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, और जो x है वो छोटा है 10 है। इस बात को आराम से समझो। हाँ बताओ, 40 है, तो ये है 40 से छोटा। x जो है एक वर्ग संख्या है, तो वर्ग संख्या कौन सी है सबसे छोटी, अभिषेक बता बेटे। सबसे छोटी है वर्ग 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 हो, फिर 2 का वर्ग कितना हो 4 होगा, फिर 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16, फिर 25, फिर 36, और फिर 49 लिखा है, क्योंकि 40 से छोटे का है, जो 49 लिखाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये 40 से छोटे ये हो गए, ऐसे लिखना था इन्हें टेबल बना के। बन गया, आई बात सुनी। इसका दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट था हमारा, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, बी एक्स सच दैट एक्स, पढ़िए, एक पूर्णांक है, पूर्णांक पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। नो कह रहा एक इसे भी सेटिस्फाई कराया वो, ठीक है। तो इसके क्या काम करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इसका। तो गुणनखंड करवाओ, इसके कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो 2 और 1 के टुकड़े बताओ, 2 गुना 1 2 माइनस 1, तो यहाँ रख दो इसमें। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स और माइनस 2। बताओ ये बात सिंपल ही समझ में आएगा। तो भाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लो पहले में से, यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया, x माइनस 2, और यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो यहाँ x माइनस 2, ये दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तो x की कितनी वैल्यू आई, 1 2 आई, 1 माइनस 1 आई। तो इसका समुच्चय बना दो, क्योंकि दोनों पूर्ण वर्ग है, हाँ पूर्णांक है, पूर्णांक तो प्लस के भी हो सके और माइनस के भी। तो पहले छोटा लिखा रहा है -1 और 2, तो ये इसका आंसर होगा। बता बात समझ में आ गया। अच्छा ये होगा तीसरा भाग। चलो इसका सीरीज सब के ओ भाई तुम घर रह करो ना, बात करो इतनी है, यहाँ पढ़ना हो बात करना हो है। तीसरा है, बताइए। सीरीज शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय सी है। सीरीज SERIES इसके शब्दों का समुच्चय है। तो शब्दों का समुच्चय बना दो, कहीं तो बना रखा इसने, सी तो बना रखा, तो सी लिख दो। तो पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या होगा, ई आओगा, ई आएगा, कोमा लगाया, फिर उसके बाद आई लगा दो, फिर आर होगा, फिर ऐसा होगा। हर चीज को एक बार ही लिखना, जैसे मान लिया ई 2 बार है इसमें, तो 2 बार नहीं लिखना, एक बार लिखना। तो इसका आंसर होगा। बताओ बात समझ में आएगा। कैसे लिख दो, चलो लिख लो ऐसी और नहीं सीरीज वाली ना लिख लो, ऐसा उल्टा सीधा भी लिख सका, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आने बस। ठीक है अगला पढ़ो, डी। हाँ इसका होगा चौथा, यदि समुच्चय डी तो लिखना हमें, एक्स
सच दैट एक्स, एक्स क्या है? दो अंकों की एक संख्या है। दो, ये गलत लिखा गया। दो अंकों की एक संख्या है एक संख्या, जिसके अंकों का योग 6 है। ठीक है। अंकों का योग योग जो होगा वो 6 है। तो बनाओ भाई। देखो तुम कॉमन सेंस लगाओ। तो पहली संख्या कितनी है? 2 अंक की। पहली संख्या 2 अंक की है 10, फिर 11 है, 11, फिर 12 है, 12, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है। 15। 15 पर जाएगा। मेरी बात सी बना, क्यों? जब 15 ना होगा और इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, 1 + 5 = 6 आ जाएगा। हाँ जी। तो इसका मतलब पहला जो अंक होगा, पहली जो संख्या होगी 15 होगी। 15। अगली बताओ अभिषेक, अगली संख्या बता जिसका अंकों का जोड़ 6 हो। 2 और 4 24। हाँ 24। देखो, इस बात को ऐसे भी लिख सको तुम, अगर तुम्हें बचना हो। जैसे 15 आया तो फिर उससे दूसरी संख्या 51 भी बनेगी, हाँ जी। उल्टा पूरी। फिर 24 आएगा, 24 का उल्टा 42 भी बना, 9 उल्टे भी बनाते रहोगे अली। ये सिस्टम अप्लाई उसमें नंबर 24 होगा अप्लाई। ठीक है, समुच्चय में जगह। फिर 42 के बाद कितना होगा? 33 होगा, क्योंकि 24 आया फिर हमारा, 24 के बाद 33 होगा। तो 33 को तो हमें एक ही बार लिया है क्योंकि फर्क नहीं पड़ा। फिर कितना होगा 33 के बाद? माइनस भी हो सके। नहीं, प्लस ही होना होगा। अच्छा ये हो गया। हाँ बताओ। फिर कुछ भी नहीं होगा, ये है ना। 42 हो जाएगा। 42 तो ऐड कर लिया, ऐड कर लिया 42। ये होगा। आई के बाद सही समझ में। इससे अगला क्वेश्चन देखो, इससे अगला पार्ट को कौन सा आएगा? छठा आएगा ना? पांचवा। पांचवे में इसने क्या रखा? ई बराबर ई बराबर है एक्स सच दैट एक्स जो है वो 6 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो? बताओ। 0 1 2 और नेचुरल नंबर हो ये। तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होगी वे होगी 6 से छोटी। 1 होगी, 2 होगी, 3 4 और 5। 6 तो होने की 6 से छोटी का हो। ठीक है भाई, आगे समुच्चय होगा और केस में आती है दाल बाटी चूरमा। ठीक है। अगला सवाल हाँ जी। पढ़ो। एफ बराबर है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4 है। 4 और जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। तो कर दो। यू इसका स्क्वायर है तो किस किस का नंबर का? इसे जब हम x बराबर √4 लिखेंगे, मतलब 10वीं में बहुत सिखाया, तो इसका मान +-2 होगा। तो यानी कि -2 + 2, ये होगा इसका आंसर। 2 ही नंबर होंगे, 2 ही नंबर होंगे जिनका वर्ग 4 हो सके। +2 -2। अगला है भाई जी इक्वल कौन सा है? 8 में 7 हुआ। अरे 7 हुआ तो हो गया। होगा 7 हो। नहीं छठा ही तो हुआ है। जी इक्वल जी बराबर है एक्स सच दैट एक्स एक्स एक कितना है? पूर्णांक है पूर्णांक है। और -3 एक्स नहीं -3 से तो बड़ा है एक्स और एक्स 5 से छोटा है। 6 तो भाई -3 तो बड़ा होना चाहिए। -3 तो बड़ा कितना हो जाएगा? -2 -1
0 0 1 2 3 3 और 4। बस बस आगे बात समझ में। अगला नंबर कौन सा है? 8वां। H बताओ। एच शब्द का ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय है। हाँ, एच एच बनाना है इसका। एच का समुच्चय है ट्रिग्नोमेट्री का। तो बना दो पहले, एक उड़ते ही बना दो। टी बनाओ। टी होगा, हाँ जी। फिर आर होगा, RI, फिर आई होगा, फिर G जी होगा, फिर ओ होगा, फिर N एन होगा, फिर O, ओ तो आ गया, हाँ एम आ गया, एम E Y ई, T भी आगा, टी भी आ गया, R भी आगा, Y आगा। और कोमा वाई। ये बन गया इसका। बताओ बात समझ में आ गया? और लिखना चाहते हो ABCD के हिसाब से कर लियो अगले लाइन में। ये छोड़े भी कोई आई सुनी माँ मैंने पढ़ाई थी, नवी सी पढ़ाई थी, वो सारी चक्कर मारती थी, सब बोल जाती है। आ गया समझ में? सवाल नंबर 4। बस देख, समय तो लगा नो तो है नहीं, मैजिक तो है नहीं कुछ। अब वो मैंने नो हाथ घुमाया, सब तेरे दिमाग में फिट होगा। 4 क्वेश्चन नंबर 4 ये नु कह रहे हम 11वीं का नहीं पढ़ते, सीधा 12वीं का पढ़ा था। पहले 11वीं का पढ़ो, जरूरी है। ये कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण विधि द्वारा, मतलब जैसे ये थे, अब इन्हें उल्टा करके लिखना। तो ए में क्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है भाई, तो इन्हें हमें उल्टा करके लिखना। तो देखो हम लिखेंगे ए एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, दिख रहा हमें सम संख्या है। एक सम संख्या है और x जो है वो लेस देन है कितने से? 11 से। ठीक है, आगे बात सुन, बस होगा काम फिर कर लोगे इन ही। बताओ इसमें से और क्या समझाना था? डी वाला डी का है तो सीरीज है 1/2 1/3 1/4। अच्छा तो अनंत है तो हाँ नहीं नो बना दो, इसका सूत्र बना दो। कितना लिखा है इसमें? डी लिखा है, डी बराबर 1/2 1/3 1/4 तुम नो बताओ इसे मैं लिख सकूँगा? थोड़ी सी बात समझो। देखो अगर मैं इसे लिख दूँ n+1, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक टेकू तो 2 आ जाएगा नीचे, अगर 2 टेकू तो 3 आ जाएगा, 3 टेकू तो 4 आ जाएगा। देखिए सीरीज बन रही है। आई बात सुन तो ऐसे लिखना है इसे, लिख दो। फिर n जो है वो बिलोंग कर रहा नेचुरल नंबर से, 1 2 3 4 5 6। अब बात सुन लो और बताओ। फिर प्रश्नावली करवाऊँ अभी वाली। ये तो कर लिए तो थोड़ा सा वैसे ये सब पढ़ा दे ना। तो ये रहा इंग्लिश शब्द के अक्षरों का समुच्चय, 3 से बड़ी और 8 से छोटी पूर्णांकों का समुच्चय। 3 तो बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 4 5 6 7 7 लो होनी चाहिए, 8 तो छोटी। और इसका हल कर लिए, जो इसका हल हो इसका आंसर हो जाएगा। सभी संप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। संप्राकृत संख्या कितनी होगी? 2 4 6 डैश 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 लगा दिया आपका बस। ठीक है, कहाँ है तालिका विधि? तो ये टेबल सी तो बनानी है इसकी, ये तो तालिका विधि है। हाँ ठीक है, छठा और 7वां कर सका था मैं दिक्कत। देख कोई ना भी होगा जो करवे पढ़ाई थी ना तो सीरीज उसके जैसी ये। नमस्ते बेटे। ए बराबर होगा कितना? an डैश। n बिलोंग्स कर रहा किस था? नेचुरल नंबर था, यानी कि n का जो मान होगा वो 1 2 नेचुरल नंबर क्या क्या हो 1 2 3 4 5 ऐसे होता चलेगा। अच्छा भाई, अब इसने क्या कहा? इसने सूत्र दे रखा हमें इसमें an+1 बराबर है 3an, और जबकि a1 का जो मान है वो 1 है। जब a1 हमें दे दिया तो 1 हमें रखने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ बनाओ a, पहला तो 1 आ गया, पहला तो दे रखा। अब हमें 2 निकालना, तो यहाँ से हम 1 रखेंगे इस सूत्र में।
कितना हो जाएगा ए एन प्लस 1 बराबर 3 ए एन। जब इसमें एक रखा तो कितना हो जाएगा 2। ओए चुप हो जा। तो इसमें कितना हो जाएगा 3 गुणा 1, तो ये 3 होगा भाई। हाँ जी। तो यहाँ रख देंगे 3, अभी यहाँ 2 रख, यहाँ 2 रखेंगे फिर। तो 2 रख तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणा 6 नहीं A2 का मान कितना है 3। इसमें ये तो बात है, तो यहाँ 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और गुणा 3 बराबर 9। 9 तो यहाँ 9 होगा। इवजा एक और निकाल दूंगा। इवजा हम रखेंगे ए 3 रखेंगे तो 3 रख तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 और यहाँ 3 गुणा 3 A3 का मान कितना 9। अच्छा अच्छा हाँ 9 तिया 27। 27, तो कितना हो जाएगा 27 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा आंसर। ये तो हम समझे अंत है। इसमें 3 की गुणा करी 3 आएगा, 3 में 3 की गुणा 9, 9 में 3 27, 27 क्या 81 यूँ चलेगा। ठीक ठीक है। ये तीन इसी में लगा है। आगे बात समझ में, अगले वाला कर लोगे, अगले वाला भी ऐसा ही है। देख इसमें पहला भी और दूसरा भी जो है वो 1 ही है। हाँ जी। करके देखिए, जो ना हो पूछ लिया है। समझ में आएगा तेरी नहीं होता। बंद कर दो अभी से, कर दो। जो समझ में नहीं हो जाएगा करो।